हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्केलर एंड वेक्टर मतलब सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा आप अब से लेके नेक्स्ट एग्जाम जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात है अपने तैयारी के बारे में कि हम लोग अपना तैयारी कैसे कर रहे हैं। देखिए, अपना तैयारी तो हम लोग इस चैनल पे कर ही रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से हम लोग को मजबूरन बस एक अपना जो चैनल है जिसका नाम है विलेज स्कॉलर, VILLAGESCHOLAR, विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल है, उस पे हम लोग को शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो अभी तो यहाँ पे 3-4 वीडियो आएगा ही आएगा, जो सिलेबस थोड़ा बड़ा मतलब कि 3-4 वीडियो आएगा, ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और हर वीडियो में मैं ये जिक्र करूंगा कि आपको इस चैनल पे जाना होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है विलेज स्कॉलर। आगे का जो भी वीडियो होगा, जो भी बचा हुआ है सिलेबस आपका, और जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1982 से शुरू किए हैं, फिजिक्स का 10 से 12 वीडियो वहां पे हम लोग अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके उस पे ऑल वाला जो ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल वाला जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले मिले और आप वहां से तैयारी कर सके। अगर आपको अच्छे कॉलेज जाना है तो आपका तैयारी यहीं पे छोड़ना नहीं होगा, आपको लास्ट तक पढ़ते रहना होगा जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाए। और यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका कि ये चैनल अपना ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाने की वजह से हम लोग दूसरे चैनल पे शिफ्ट कर रहे हैं। इस चैनल पे कुछ और काम चल रहा है, ठीक है। दूसरे क्लास का 12th वाले बच्चे जो हैं वो इस पे जुड़े, उनको बहुत बेनिफिट होगा। और आपके कोई भाई हैं तो 12th वाले बच्चों को यहाँ पे जुड़ने के लिए बोल दे। और 10th वाले बच्चे जो क्लास 10 हो गया, ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, मतलब पॉलिटेक्निक वाला है, इन सब बच्चों को विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। यहाँ से जुड़ने के बाद वो अपना तैयारी करेंगे और हम लोग एग्जाम के लास्ट तक फिजिक्स केमिस्ट्री भी करेंगे। फिजिक्स तो कर लिए, केमिस्ट्री और मैथ भी कुछ पेपर सॉल्व करना है। और जो बच गया सिलेबस, जैसे सेट थ्योरी और कुछ जो बच गया है, जो भी बच गया है वहां पे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो जल्दी से जाके सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब आप जाएंगे विलेज स्कॉलर टाइप करेंगे तो ऐसे रेड ऐसे होगा और V और S ऐसे लिखा होगा, और इसमें रेड का ये ऐसे सिंबल होगा। आप वहां पे देख के आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां से मेरा फोटो दिख जाएगा। तो चलिए, आप समझ पाए होंगे कि नेक्स्ट जो आगे जो भी वीडियोज आएगा, अभी 2-3 वीडियो यहाँ पे आएगा, लेकिन आगे का अगर अपना पढ़ाई आप जारी रखना चाहते हैं वो भी मेरे साथ, तो आपको इस चैनल से आना पड़ेगा। और एक और बेनिफिट है इस चैनल पे आने के लिए, अगर आप आते हैं तो अपने भाई लोग, जो छोटे भाई हैं जो बिहार बोर्ड से क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं और 2021 में बोर्ड देना चाहते हैं, उनको भी इस चैनल पे लाने के लिए आप भेजिएगा, ताकि वो भी अपना तैयारी अच्छे ढंग से कर पाए। और उन लोगों को अगर इस तरह से तैयारी करा दिया जाएगा कि उनको आपके लिए, आप जैसा स्पेशल इसका तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का, ऐसा कुछ नहीं, उनको क्लास 10 में ही अच्छा से पढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, आप लोग को पढ़ाने में बिजी हूँ, इसलिए उन लोगों के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, तो समझ पाए होंगे आप कि आपको विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर। क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर? स्केलर को हिंदी में अदिश बोलते हैं और वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। अदिश राशि एवं सदिश राशि, ठीक है। अब क्या होता है राशि, और मतलब कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। देखो, स्केलर किसको बोलते हैं? जो आप नाम से ही देखोगे, अगर हिंदी वाला नाम यहाँ पे अदिश दिख रहा है, मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सर कैसे पता चलेगा किसमें मैग्नीट्यूड है, किसमें डायरेक्शन है? मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, डायरेक्शन किसको बोलते हैं? तो जैसे देखो, आप बोलते हो 10 kg बोल दिए, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ परिमाण का बात कर रहे हैं कि आप 10 kg की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि 100 मीटर या 100 न्यूटन दाएं के तरफ, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? 100 न्यूटन, ये क्या हो गया? परिमाण हो गया। और दाएं के तरफ ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स क्या है? फोर्स में आप क्या बताते हैं? दिशा भी बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं और परिमाण भी बताते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर बोलते हैं, और मतलब कि सदिश बोलते हैं।
और ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ परिमाण हो, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको स्केलर बोलते हैं। आपके एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन तो इस चैप्टर से नहीं पूछता है। इस चैप्टर से सिर्फ आपको पूछता है कि इसमें से कौन सदिश राशि है और कौन सा अदिश राशि है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि डायरेक्शन होने का मतलब क्या होता है। देखो मान लो, मैं यहाँ पे आप ध्यान देना, देखो मान लो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, मान लो ये आप यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किए, आप ऐसे चल रहे हैं, 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 और यहाँ पहुंच गए। आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप अपना बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी ईस्ट, मतलब कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम, इस तरह से आप चल रहे हैं। आपका कोई एक डायरेक्शन ही नहीं है, आप किसी एक दिशा में चल ही नहीं रहे। आपसे अगर कोई पूछेगा कि आप किस, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या था, मान लो आपका होम है, आपका घर है और यहाँ का स्कूल है, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप अपने घर से स्कूल जाने में किस दिशा में गए, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन से दिशा में गए, क्या दूरी तय की है, दूरी जो तय की है वो किस दिशा में तय की है, क्योंकि आपका दूरी मतलब आपका डायरेक्शन इतना बार चेंज हो चुका है कि वो डिफाइन करने लायक नहीं है। आप बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो ये क्या है, आपको पूछेगा कि आप यहाँ से यहाँ तक दूरी तो तय की है, तो आप कितना दूरी तय की, आप इंच टेप रख के ऐसे 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 इंच टेप रख के मेजर कर लोगे, मान लो 100 मीटर हो गया, तो आप बोल देंगे 100 मीटर तो दूरी तय किया। ये आप परिमाण बता दिए, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड तो बता दिए, लेकिन डायरेक्शन आपसे कोई पूछेगा तो आप फंस जाएंगे। डायरेक्शन तो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक डायरेक्शन कोई हो तब तो आप एक डायरेक्शन बताएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, ये दूरी जो होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार चेंज होता है। जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से कैसे वो सारे रास्ता को ऐड करने के बाद आपसे दूरी निकलता है। लेकिन यही आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, विस्थापन बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ए को पॉइंट बी से डायरेक्ट मेजर कर देंगे, और डायरेक्ट मेजर करने के बाद देखिए ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से शुरू किए तो आप घूमे भी नहीं, एकदम एक दिशा में गए, तो इसके पास क्या है, दिशा है, और ये यहाँ से मान लो डिस्टेंस मेजर किए तो मान लो 15 मीटर है, तो आप 15 मीटर बोलेंगे। और ये कौन सा दिशा है, मान लो कि साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूरब है, तो आप क्या बोलेंगे कि 15 मीटर दक्षिण पूरब में गए, मतलब कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप सीधा वहां से पकड़े तो वहां तक आप हिले डुले नहीं, इधर उधर नहीं किए, डायरेक्ट एक जगह पे गए, तो वहां पे आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस दिशा में गए। लेकिन आप बार बार घूम रहे हैं तो वहां पे डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन होगा। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। इससे ज्यादा, इस समझने से तो समझना तो है ही, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब चीजें ध्यान रखना कि कौन सा राशि जो है अदिश है और कौन सा राशि क्या है, सदिश है। तो मैं देखिए यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम में जितना पूछा जाता है मैं यहाँ पे सब कुछ लिख दिया हूँ। अगर आप इतना ध्यान में रख लेंगे, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी कि किस तरह से आपको याद रखना है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। ऐसे भी आप 1-2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। चलिए क्या क्या स्केलर है और कौन कौन सा वेक्टर है। देखिए डिस्टेंस जो दूरी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्योंकि मैं क्या बताया, जस्ट बताया कि दूरी के बारे में बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चाल क्या है, वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो चाल होता है एक, यहाँ पे तो आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना, एक दूरी होता है, एक विस्थापन होता है। तो जो शॉर्टेस्ट पास होता है उसको विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जिस रास्ते से आप जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो दूरी तो जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि सदिश राशि है। वैसे ही चाल क्या है, आप कंफ्यूज, यही दो चीज कंफ्यूज होने वाला है। चाल मतलब चाल क्या होता है, चाल होता है वो, चाल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो चाल है वो अदिश राशि है और जो वेग है वो सदिश राशि है। अब चलिए मैं अदिश राशि सारा दिखा दूं। दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया। दूरी, चाल, समय मतलब डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास मतलब कि द्रव्यमान, टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर, दाब। देखो प्रेशर ऐसे तो टेंसर क्वांटिटी है, तो चूंकि आपको टेंसर अभी नहीं पढ़ना है तो आप उतना गहराई में नहीं जाएंगे, आप उसको अदिश के कैटेगरी में रख सकते हैं। दाब को क्या रख सकते हैं, अदिश मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। और जितने तरह का एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्व ऊर्जा, वो सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप तो इतना समझ गए। मास मतलब द्रव्यमान,
द्रव्यमान और भार में देखो अंतर होता है, ठीक है, आप इतना ध्यान में रखना, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। भार जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। भार क्या होता है, जिस भी फोर्स से अर्थ हम लोग को अपने डायरेक्शन, अपने तरफ खींचती है, तो अर्थ क्या करती है, अपने तरफ मतलब नीचे की तरफ सबको खींचती है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन हो रहा है ना, कि अर्थ नीचे की तरफ सबको खींचती है। तो जिस फोर्स से अर्थ अपने तरफ किसी भी वस्तु को खींचती है उसको क्या बोलते हैं, उस वस्तु का भार मतलब वेट बोलते हैं। इसलिए वेट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। जबकि मास जो अपने अंदर किसी भी बॉडी के अंदर जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, उसको उसका मास बोलते हैं। तो मास क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि भार मतलब वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या हो गया, डिस्टेंस दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, तापमान, प्रेशर और जितने तरह का एनर्जी है, आप इतना ध्यान रखें कि जितना तरह का एनर्जी है, वो कोई भी एनर्जी लिखा रहा है, सब क्या है, अदिश राशि है, मतलब कि क्या है, स्केलर है। और आजी वर्क, कार्य क्या होता है, अदिश राशि है। पावर, पावर मतलब शक्ति, ये भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। और क्या रखना है आपको, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, करेंट हो गया मतलब कि विद्युत धारा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मतलब कि विभवांतर हो गया, और रेसिस्टेंस, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो तीन बातें, सारा तरह का एनर्जी याद हो गया, कोई भी एनर्जी आएगा मैं क्या मार दूंगा, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। दूसरा बात, जितने भी करंट से रिलेटेड चैप्टर है, करंट में जो भी है, करंट में मतलब सब नहीं, मतलब लेकिन कुछ कुछ बातें, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस, ये तीनों क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद द्रव्यमान तो हमको पता ही है कि स्केलर होता है। टाइम तो स्केलर होता है। टाइम कोई बोलता है क्या कि टाइम 10:10 नॉर्थ हो रहा है, ऐसा नहीं कोई बोलता है। टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और टेम्परेचर, तापमान, तापमान आप कभी बोलते हो क्या, 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ या साउथ नहीं बोलते हैं। तो तापमान भी क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस सिर्फ बोलते हैं, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप इतना बातों को ध्यान में रखेंगे, आप अच्छा से इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे और सब फिर से अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देंगे। अब आइए सदिश राशि के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सदिश राशि में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों है उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, वेलोसिटी सदिश राशि है, वेग, एक्सेलरेशन क्या है, सदिश राशि है, त्वरण, फोर्स क्या है, सदिश राशि है, फोर्स मतलब बल, और वेट, वेट क्या है, सदिश राशि है, और मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग भी क्या है, सदिश राशि है, आवेग भी क्या है, इम्पल्स, ये भी सदिश राशि है। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो विद्युत क्षेत्र, दोनों क्या है, ये भी क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, आप ध्यान में रखेंगे। और ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी के पास डायरेक्शन होता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो ये भी क्या है, सदिश राशि है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है। और इसमें आप सदिश में, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, सॉरी अदिश में और जोड़ सकते हैं कि वॉल्यूम मतलब लेंथ, लेंथ भी लंबाई जो होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, या फिर आप ये बोल सकते हैं वॉल्यूम मतलब आयतन, एरिया मतलब क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब क्या है, सब अदिश राशि है। तो देखो आप इतना अगर ध्यान रखे हुए, सदिश वाला ध्यान रखोगे, तो सदिश वाले इतना को छोड़ के आप अगर ध्यान में रखोगे तो अब बाकी सब क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। एक और ध्यान में रखना, इसमें महत्वपूर्ण छूटा हुआ है, आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे अदिश वाले में। इसमें क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी, डेंसिटी, ये भी बार बार पूछता है। डेंसिटी क्या होता है, अदिश राशि होता है। डेंसिटी को क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, तो ये भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये हो गया, इतनी चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं कुछ और इससे रिलेटेड थोड़ा सा अप लेवल बता दूं, सदिश और अदिश से रिलेटेड। आप इतना नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि सदिश राशि कौन है और अदिश राशि कौन कौन है। देखिए सदिश और अदिश को और थोड़ा सा आप हाई लेवल में जाएंगे तो एक होता है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसको सदिश बोलते हैं, मतलब वेक्टर कहते हैं।
जो जोड़ने के लिए ट्रायंगल के लॉ को फॉलो करता है उसको सदिश बोलते हैं, और जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, त्रिभुज के नियम या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको अदिश बोलते हैं। इस बात को भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के ट्रायंगल लॉ को, मतलब त्रिभुज के नियम को जुड़ने के लिए फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, सदिश, और जो नहीं फॉलो करता है उसको अदिश। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ये सब आपके विषय का चीज नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो मैं चर्चा नहीं करूंगा उस चीज को, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट पढ़ाई कर रहे हैं। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है वेक्टर, अब थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात कर ले, आप वेक्टर के बारे में बात कर ले, तो वेक्टर मतलब सदिश। तो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होता है, उसको कैसे देख के कैसे पहचानेंगे कि वेक्टर है। तो देखो, अगर किसी भी क्वांटिटी के सर पे इस तरह से साइन, एरो का साइन लिखा हुआ है, या फिर ऐसे डॉट दिया गया है, या फिर आप ऐसे कर लो कैप दिया गया है, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर मान लो हम लोग तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख देते हैं ए, ये गलत है। एक्सेलरेशन लिखने का सही तरीका है ए लिखने के बाद उसके सर पे इस तरह से लगाना। वेलोसिटी जो वेग होता है उसके भी लिख देते हैं, तो भी लिखने के बाद उसके सर पे इस तरह से, या फिर आप इस तरह से, ये वेक्टर का साइन है। तो किसी भी चीज को कैसे देख के पहचानेंगे कि ये वेक्टर है, उसके सर पे कैप होगा, या फिर ये एरो होगा, या पहले जो दिखाया जाता था वो बोल्ड लॉक से, मतलब कि ये एक को ऐसे थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। तो ये हो गया पहचानने का उसका तरीका कि ये वेक्टर है। उसके सर पे एरो रहेगा या कैप रहेगा, या फिर आपको वहां पे लिखा रहेगा तो आप खुद पहचानना होगा कि एक्सेलरेशन लिखा है, तो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी मतलब वेग क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। अब इससे थोड़ा सा अप लेवल क्या कहता है कि मान लो दो वेक्टर है, तो वेक्टर के पास अपना अपना डायरेक्शन होगा। दो वेक्टर है, मान लो एक ए वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है, ये मान लो इसको ऐसे बोल दें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अगर बोल दिया कि ए एक वेक्टर है वो पश्चिम डायरेक्शन में है, एक बी वेक्टर है और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जो बीचों बीच है 45 डिग्री पे, ठीक है। एक बी वेक्टर है जो इससे थीटा एंगल माना रहा है, मान लो थीटा एंगल पे है, कुछ न कुछ एंगल पे है, मतलब इस दिशा में है, और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दोनों को जोड़ने के बाद वेक्टर समेशन करो, या तो कहेगा इसका रिजल्टेंट निकालो, या समतुल्य जोड़ निकालो इसका, या इसका समेशन निकालो, वेक्टर समेशन, वेक्टर सम निकालो, या वेक्टर एडिशन, या वेक्टर से जोड़ो। तो इसके लिए आपको क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है। आप सिंपल सा उस फॉर्मूला को देख ले और आपका क्लियर हो जाएगा। आपका इसका रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आता है R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेंगे, ए वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी कॉस थीटा। ये आता है आपका वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। या यहां से आप ये डायरेक्ट ऐसे लिख लें, ये कैप हटा दें, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे लिख ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसके रिजल्टेंट, मतलब दोनों को जोड़ने का, जैसे मैं बता दूं स्केलर में दो चीज को जोड़ना है, मान लो 10 केजी को जोड़ना है 5 केजी के साथ, तो नॉर्मल आप जोड़ करके क्या करते हैं, 10 और 5 क्या बोलते हैं, 15 केजी, ठीक है। ये आप स्केलर का जोड़ने का तरीका है। वही अगर आपको वेक्टर दिया रहेगा, अब वेक्टर बोल देगा कि आप 10 न्यूटन को 15 न्यूटन के साथ जोड़े, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन इक्वल्स टू 25 न्यूटन। सबसे पहले इसको जोड़ने से पहले आपको दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का डायरेक्ट एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। तो सबसे पहले वो दोनों के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, तब आप यहाँ पे इसको ए बोल देंगे और इसको बी बोल देंगे। ए की जगह पे 10 रख देंगे, बी की जगह पे 15 रख देंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2ab, और मान लो ये 10 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है, दोनों का एंगल मान लो 45 है, ये 10 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है। ये चूंकि वेक्टर है तो इसको जोड़ने का तरीका ये है, ये वेक्टर एडिशन है, इसको जोड़ भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर को, दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका ये है।
कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा मतलब दोनों भी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। वो 0 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो ये है वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक इस पे एग्जाम्पल बता देता हूं कि कैसे इसको करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इस पे एक एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है कैसे इस पे क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि देखिए आप इतना लेवल तक क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा बड़ा बताता हूं मैं, कभी कभी पूछ लेता है। बोलेगा कि एक का 10 न्यूटन का फोर्स है जो ईस्ट के तरफ लग रहा है। एक आप 10 मत लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो ना, चलो ठीक है। एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो इधर लग रहा है। दूसरा भी फोर्स एक है, वो मान लो कि 20 न्यूटन का है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर दोनों के बीच का एंगल 45 दे दिया, दोनों के बीच का एंगल 45 है डिग्री है, तो पूछेगा कि इस दोनों वेक्टर का मतलब सदिश का वेक्टर एडिशन निकालो। इन दोनों को जोड़ के बताओ, या फिर क्वेश्चन में कह सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। आपको रिजल्टेंट मतलब दोनों को जोड़ने के बाद समेशन क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट R = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब a की जगह पर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस b की जगह पर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा √500 प्लस 200/√2। यहाँ पे 45 मत लीजिए, 30 ले लीजिए, 4 3 60 ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 कट जाएगा। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √500 प्लस 100 इक्वल्स टू √600। 600 का जो भी रूट आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि किस तरह से दिया रहेगा। अब यहाँ पे फोर्स दिया था, यहाँ पे कभी कभी दो वेक्टर में कोई दो वेलोसिटी दे देगा, दोनों के बीच का एंगल दे देगा, कुछ से कुछ जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो वो सबको देके कभी से कुछ पूछ सकता है। तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं अगर, ठीक है, आप इतना ध्यान में रखेंगे, इस तरह से दो वेक्टर को जोड़ा जा सकता है। अब इतना हो गया, ठीक है। और क्या है इसमें, थोड़ा सा एक और इसमें कुछ स्पेशल केस का फॉर्मूला लिख लें। इतना डीप से आपके क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें स्केलर वेक्टर से, ठीक है। आप इतना एडिशन समझ लिए, एडिशन वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। वैसे ही अगर आपको दो वेक्टर दे देगा और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दे देगा, मान लो ये 5 न्यूटन है और ये मान लो 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, और दोनों का बीच का एंगल मान लो 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो आपसे पूछेगा दोनों का वेक्टर समेशन बोलो या वेक्टर रिजल्टेंट बोलो। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू b इंटू cos 90। cos 90 कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 मतलब दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया 5 आ गया। ये क्या आ गया 5 आ गया, 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको वेक्टर में बता दूं कि देखो अगर वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, मान लो दो वेक्टर है, एक 10 न्यूटन है एक 20 न्यूटन है। इसको आपको लाइन नंबर मतलब लाइन पे दिखाना है तो देखो ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया 10 न्यूटन। ये जो इसका लेंथ जो होता है ना वो क्या बताता है, इसका लेंथ जो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरो क्या बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो 20 न्यूटन को दिखाना चाहते हैं तो आप यहां से शुरू कर देंगे और इसका दुगना लेंथ ले लेंगे,
लगभग ये, और ये क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ये क्या हो गया वेक्टर, मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको दर्शा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए और इसको क्या बोलते हैं वेक्टर बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी कैप भी बोलते हैं, इसको कैप बोलते हैं या ए कैप, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर में आई होप कि आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में जाइए, आप जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड इसी तरह से पूछा जाता है। आप मल्टीप्लीकेशन भी एक बार देख लें, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कभी कभी पूछ लेता है आपसे। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मैं ज्यादा ये नहीं समझाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि उतना नहीं पढ़ना है। बस मैं आपको बता देता हूं कि अगर ए, देखिए वेक्टर ए प्लस बी क्या लिख लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब क्या लिख लिए, अंडर रूट ऑफ, इसी को रिजल्टेंट बोलते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अगर ए डॉट बी लिखा है तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, वेक्टर का किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख दिया मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की बात कर रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी cos थीटा। अगर ए क्रॉस बी लिख दे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक है। इतना फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थीटा तो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। दो वेक्टर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा है। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, इसी से इन सब का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और दो वेक्टर के बीच का एंगल भी लिख रहे हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना रहे तो tan थीटा इक्वल्स टू, छोड़ो ना इतना एंगल नहीं पूछता आपसे, इतना ही आप ध्यान रखें, ठीक है। ये दो वेक्टर का एडिशन और डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर में इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और अगर कुछ पूछ भी लिया गया तो जब मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा और ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा आपके प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में। तो फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले आप विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से कुछ ही वीडियो आ पाएगा, 2-4 ही वीडियो आ पाएगा। और अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़ा रहना चाहते हैं तो आपको उस चैनल पे आना पड़ेगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कर सकें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे अच्छा से तो आपको सिलेक्शन होने से और गवर्नमेंट कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक और अपना वो जो तो चैनल दो हो गया, विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल है, और एक और अपना क्रैक पॉलिटेक्निक ग्रुप है, CRACK पॉलिटेक्निक, ठीक है। क्रैक पॉलिटेक्निक ग्रुप है, ठीक है। क्रैक पॉलिटेक्निक टेलीग्राम ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आप मेरे द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी बात कुछ भी मेरे से अगर कहना चाहते हैं, कुछ भी सुझाव या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप से जुड़ के आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, वहां पे 100 से मतलब ज्यादा ही बच्चे हैं, तो आप वहां से जुड़िए और वहां पे जो भी आपका प्रॉब्लम है मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।